देश की 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जनता किसे जनार्दन बनाएगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में हो रही है। और ऐसी ही एक शख्सियत है बाराबंकी जनपद से वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पीएल पुनिया, उनके बेटे तनुज पुनिया। तनुज पुनिया जिन्हें अभी हार का बेताज बादशाह कहा गया था, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर करारी शिकस्त दी है। तनुज पुनिया लगातार यहां से मेहनत कर रहे थे, लगातार पहले ही वो कह रहे थे कि इस बार वो कहीं ना कहीं जीत कर बाजीगर बनेंगे और तनुज पुनिया ने यह बात सिद्ध करके दिखा दी। बाराबंकी जनपद की बात करें तो बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जो एक तरफ धर्मनगरी अयोध्या और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच में पड़ता है। इन दोनों जनपदों के साथ बाराबंकी अपनी सीमाएं साझा करता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि बाराबंकी को कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, भाजपा ने यहाँ पर भगवा ध्वज लहराया था, लेकिन अब फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने उस गढ़ में सेंध लगाने में सफल होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा दूर न जाकर सिर्फ अगर पिछले निकाय चुनाव में जाते हैं तो निकाय चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी शीला वर्मा ने नगर निकाय चुनाव लड़ा, जिसमें नगर पालिका चेयरपर्सन की सीट उन्होंने हासिल की। और अब लोकसभा 53 की इस चुनाव में तनुज पुनिया भारी अंतराल से जीते हैं। तो अगर विधानसभा का आंकड़ा लेते हैं तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी। उनके यहाँ पर कुछ ही ऐसे विधायक थे जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनकी मेहनत से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़त मिलेगी। बात करें अगर बाराबंकी में, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी अंगद सिंह हैं, उनके साथ ही उनका साथ देने के लिए तमाम विधायक हैं। बाराबंकी में तनुज पुनिया ने किस विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़ी जीत हासिल की है, इसका हम यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टाइट हुई है, कहीं ना कहीं उसे हार का सामना करना पड़ता है। तो विश्लेषण हम आपको स्क्रीन पर भी साथ में दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कुर्सी विधानसभा की। कुर्सी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने थे साकेंद्र वर्मा, जो पहले यहाँ से विधायक रह चुके थे, उन्हें दूसरा मौका दिया गया था। और उसके बाद सपा के राकेश वर्मा ये चुनाव हार गए थे और साकेंद्र वर्मा ये चुनाव जीते थे। लोकसभा 53 में बात करें राजरानी रावत की, तो यह उनका गृह क्षेत्र है कुर्सी। कुर्सी में तनुज पुनिया ने 1,54,338 मत प्राप्त किए। ये सभी आंकड़े आपको स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहे होंगे। वहीं राजरानी रावत ने 1,09,064 मत हासिल किए। यहाँ से जो जीत का, यहाँ से तनुज पुनिया की जीत का और राजरानी रावत की जो हार का अंतर निकल कर आया वो काफी बड़ा था। ये अंतर था 45,274। बात करते हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर शरद अवस्थी ने चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी के फरीद महफूज किदवई वहां से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के सिंबल से, और उन्होंने जीत दर्ज की थी। यहाँ पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है, हालांकि पूर्व विधायक शरद अवस्थी वहां से सक्रिय रहते हैं। रामनगर में तनुज पुनिया को वोट मिले 1,28,968। वहीं भारतीय जनता पार्टी की राजरानी रावत को वोट मिले 95,999। यहाँ पर राजरानी रावत की हार का आंकड़ा रहा 32,969। ये आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले रामकिशोर शुक्ला लगभग 30 से 35,000 वोटों के मध्य, उनको हम बिल्कुल निर्धारित आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन लगभग यही वो आंकड़ा है जो उन्होंने वहां से दर्ज किया था। और कहीं ना कहीं वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हार हुई थी। बाराबंकी सदर की बात करते हैं तो बाराबंकी सदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक जो प्रचंड भाजपा लहर में भी अखिलेश यादव के लिए साइकिल दौड़ा रहे थे, यहाँ पर तनुज पुनिया ने 1,52,939 वोट प्राप्त किए। राजरानी रावत को 93,616 वोट मिले। 93,000 के आसपास का यह आंकड़ा वो है जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा टिकट के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ रही डॉक्टर राम कुमारी मौर्य, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य की पत्नी है, लगभग उन्हें ये मत मिले थे। तो कहीं ना कहीं
ये आंकड़ा उस बात को सिद्ध करता है कि अरविंद मौर्य ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, निश्चित ही वो जमीनी चुनाव था। इसके साथ ही बात करते हैं जैतपुर से उपेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के एक समय के विधायक थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद का टिकट दिया। सांसद की सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि कथित एक अश्लील वायरल वीडियो के बाद कहीं ना कहीं उपेंद्र सिंह रावत को यहाँ से हटा दिया गया, राजरानी रावत को टिकट दिया गया। इसके बाद जैतपुर से यहाँ पर एक बात और बता दें कि तनुज पुनिया के ठीक सामने समाजवादी पार्टी के गौरव रावत कई बार चुनाव लड़े और तनुज पुनिया को हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने लगातार जिस तरीके से काम किया, तो इससे जैतपुर से भी कहीं ना कहीं बड़ी बढ़त मिली। हालांकि यहाँ से सपा के ही विधायक रहे। जैतपुर में तनुज पुनिया को 1,61,668 वोट मिले, वहीं राजरानी रावत को 1,03,640 वोट मिले। यहाँ पर जीत का अंतर हो गया 58,028। हैदरगढ़ की बात करें, हैदरगढ़ कांग्रेस अपना सबसे कमजोर गढ़ मान रही थी और यहाँ पर राहुल गांधी की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आए थे। हैदरगढ़ में तनुज पुनिया को जो मत मिले हैं वो मत हैं 1,15,492। वहीं राजरानी रावत को मत मिले हैं 97,905। यहाँ पर तनुज पुनिया की जीत का अंतर 17,587 रहा। यहाँ से दिनेश रावत विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, इसमें अगर बात की जाए तो हैदरगढ़ और रामनगर की 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ न कुछ इज्जत बचाई है। बाकी अन्य विधानसभाओं पे अगर ले लीजिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन शर्मनाक रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया के बीच बाराबंकी में जो मतों की गणना हुई थी वो 32 राउंड तक हुई, जिसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी अपने सभी उन विधानसभा सीटों से जरूर हारी है। इसमें आंशिक दरियाबाद सीट भी आती है, वहां पर सतीश चंद्र शर्मा विधायक हैं। हालांकि उसके अधिकांश विधानसभा सीट लोकसभा फैजाबाद अयोध्या के क्षेत्र में चली जाती है। कुल मिलाकर ये जो एक विश्लेषण है ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की यह आदत पड़ चुकी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता के बीच से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। और तनुज पुनिया ने इस बार जो एक कमाल किया है, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी एक बड़ा हाथ रहा है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार मेहनत और प्रयास करके इस चुनाव को अपने पक्ष में बनाया है। और कहीं ना कहीं इसी का एक परिणाम है कि तनुज पुनिया यहाँ 2 लाख से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज किए हैं। और ये अपने आप में निश्चित ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि तनुज पुनिया को लगातार हार का बेताज बादशाह कहा जा रहा था, लेकिन अब तनुज पुनिया ने वो परिभाषा बदल दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की जिम्मेदारी तय करने जा रही, क्या कुछ कार्यवाही करने जा रही, ये तो पता चलेगा बाद में। लेकिन अभी जो विश्लेषण सामने आया है ये साफ तौर पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हुए तमाम विधायक कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुए हैं। बाराबंकी से द कैमरा 1 999 के लिए नितेश मिश्रा।